हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पटेल, जो कि कहानियां सुनाता हूं आपके लिए मनमोहक। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही सुंदर कहानी, जिसका नाम है एक लकड़हारा और साधु की कहानी। इस कहानी से आप बहुत बड़ी सीख सीखेंगे। परंतु सुनने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानियाँ। एक जंगल था, उसमें एक ऋषि यानी कि एक साधु तपस्या करते थे, और वहीं से 3 किलोमीटर दूर एक गांव था। उस गांव में एक बहुत गरीब लकड़हारा था, जो कि लकड़ी बेचकर वह गुजारा करता था। लकड़हारा इतना गरीब था कि वह लकड़ी बेचता, फिर भी वह घर का खर्चा नहीं चला पाता था, क्योंकि वह जंगल जाता था और लकड़ी काटकर जो बेचता था वह इतनी कम दाम की लकड़ियाँ काटता था, उससे उसका जो है घर परिवार चल नहीं पाता था। इसलिए लकड़हारा बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन वह लकड़हारा जंगल में थोड़े आगे गया लकड़ी काटने के लिए। तो उन्होंने देखा एक ऋषि यानी एक साधु हैं जो तपस्या कर रहे हैं। तो वह लकड़हारा उन साधु के पास आगे जाकर नतमस्तक होता है और उनके पैर छूता है। साधु की तपस्या खुलती है, वह देखता है कि यह एक लकड़हारा है, और उन्होंने सारा अपना ज्ञान वर्धक से सारा उसकी कुंडली खंगाल ली और बोला, बेटा क्या चाहते हो तुम। साधु ने बोला, हे बाबा, मैं लकड़ी काटता हूँ, पर इससे मेरा गुजर बसर अच्छे से नहीं हो पाता है, मुझे कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। साधु जी ने बोला, ठीक है बेटा, ऐसा करो, तुम जहाँ लकड़ी काटते हो वहाँ से थोड़ा और आगे जंगल में जाकर दूसरी लकड़ियाँ काट कर बेचना बाज़ार में। साधु ने ऐसा कहा। लकड़हारा ने बोला, ठीक है साधु बाबा। अगले दिन साधु फिर से जंगल गया लकड़ी काटने। वह जहाँ काटता था वहाँ से 1 किलोमीटर और अंदर घुस जाता है जंगल में। तो वहाँ की कुछ लकड़ियाँ जो है कुछ महंगी थी पहले वाले से, तो वहाँ वीडियो में आप बने रहिए प्लीज़, आप कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल पूरा सुनिए। वहाँ की लकड़ियाँ काटता है और जंगल में बेचता है, तो पहले से कुछ महंगी लकड़ियाँ बिकती है, 2 पैसे ज़्यादा आने लगते हैं, तो उसके घर थोड़ा सा अच्छे से चलने लगता है। तो लकड़हारा सोचता है, एक बार अगर मैं बाबा के पास गया तो कुछ फ़ायदा हुआ है, तो चलो ऐसा करते हैं कि हम फिर से एक बार जाते हैं उन बाबा के पास। तो मन में सोचा और फिर दूसरे दिन गया बाबा के पास। बोला, बाबा आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, कुछ आगे गया लकड़ियाँ काटा और बेचा बाज़ार में, पहले से कुछ ज़्यादा मिला, पर मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। बाबा बोला, और ज़्यादा चाहिए? बोला लकड़हारा, हाँ। तो बोला बाबा कि ठीक है, उससे और आगे जाओ, अभी जो तुमने काट के बेचा लकड़ियाँ वहाँ आगे 1 किलोमीटर जाओ, वहाँ कुछ और महंगी लकड़ियाँ मिलेगी, उसको काट कर बेचना है तुमको। लकड़हारे ने आगे गया 1 किलोमीटर और वहाँ से जो लकड़ियाँ मिला उसको काट करके बाज़ार में बेचा। वह लकड़ियाँ उससे भी और महंगी बिकी, उससे पहले से ज़्यादा धन लकड़हारा कमाने लगा। फिर दूसरे दिन गया, फिर से जाते हैं बाबा के पास। तो अगले दिन फिर गया बाबा के पास लकड़हारा और बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने बोला, बोलो बच्चा। बोला, बाबा सब कुछ तो ठीक है, आपने जो कहा था मैंने वैसा किया, थोड़ा और आगे गया, कुछ लकड़ियाँ काटा और बेचा, उससे और भी ज़्यादा पैसे मिले हैं, लेकिन कुछ मुझे और ज़्यादा चाहिए, मुझे और घर वगैरह बनाना है, सारा कुछ करना है, तो मुझे और चाहिए। बोला, बाबा बोले, ठीक है, तुम कल से जहाँ काटा था वहाँ से 1 किलोमीटर और अंदर जाओ,
तो लकड़हारा बोला ठीक है बाबा। अगले दिन लकड़हारा फिर आगे गया, 1 किलोमीटर अंदर और जाता है। जब वहाँ पे जाता है तो चंदन की लकड़ियाँ मिलता है, और चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है। तो वो जो है लकड़हारा उस चंदन की लकड़ी को काटता है, और काट करके अगले दिन बाज़ार में जाकर बेचता है, तो उससे जो है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और इस तरह से वह प्रतिदिन चंदन की लकड़ियाँ काट काट कर बाज़ार में बेचने लगा, और बेचकर इतना पैसा कमा लिया, बहुत बढ़िया सा घर बना लिया, और अपने बीवी बच्चों के लिए बहुत सारे गहने वगैरह बना लिए, हीरे मोती, बहुत पैसा कमाया, गाड़ी घोड़ा सारा कुछ हो गया। और फिर उन्होंने जब बच्चों को शादी कर दिया तो बच्चे भी अपने अपने घर चले गए। और उसके बाद जो है लकड़हारा बहुत पैसे कमा लिया, तो उसको ज़्यादा टेंशन होने लगा। जितना ज़्यादा धन हो जाता है उतना ही ज़्यादा लालच आ जाता है, और लालच बढ़ता गया उस लकड़हारे की। तो वह जो है जितने बच्चे थे उसके जितने धन थे, सब उसके धन को खाने के लिए सारे बच्चे नोचने लगे, हमको चाहिए धन, हमको चाहिए धन, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको वो दे दो। इस तरह से नोचने लगे उस लकड़हारे को चारों तरफ से। लकड़हारा ने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, इतना सारा धन बड़ा मुश्किल से मैं कमाया, और ये सारे बच्चे जो बोलते हैं हमको दे दो, हमको नोचने लगते हैं, लड़ने लगते हैं आपस में। ये तो धन कमाना मतलब अशांति का संकेत है। पहले तो मैं बहुत खुश था, 2 पैसा कमाता था और जो है खाता था आराम से, और रात को सोता था। लेकिन अब तो जो है धन हुआ लेकिन चैन खो गया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने रात में सोचा कि क्यों ना इस समस्या का समाधान लेकर के मुझे उस गुरुजी के पास, यानी उस साधु के पास जाना चाहिए जो कि ये सब सारी चीज़ें बताए थे। तो जो है वह लकड़हारा एक बार फिर से साधु जी के सामने प्रकट होता है, वहाँ पहुँचता है, और सारी आपबीती वह सुनाता है कि बाबा आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, मैंने बहुत सारा धन कमाया और बहुत सारा जो है बढ़िया बढ़िया घर बनाया, हीरे मोती सोने चांदी का मेरे पास बहुत है, लेकिन शांति नहीं है, मेरे को चैन नहीं मिलता है। मेरे बच्चे सब नोचते रहते हैं, ये लाओ वो लाओ, जितना देता हूँ उतना ही मांगता है, सभी के ज़्यादा भूख हो गए हैं और हम जो है अशांत हैं, मुझे शांति चाहिए। बाबा से उन्होंने रिक्वेस्ट किया लकड़हारा कि मुझे शांति कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि ठीक है शांति मिलेगा, उसका भी उपाय है। तो उन्होंने बोला कि जो है अब जो अगले दिन तुम जहाँ से लकड़ी काट के बेचता था वहाँ से 1 किलोमीटर और अंदर जाओ, वहाँ तुम्हारा इस समस्या का समाधान होगा। तो वह बोला ठीक है बाबा आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। अगले दिन लकड़हारा जहाँ से चंदन का लकड़ी काटता था, काट कर बेचता था, वहाँ से 1 किलोमीटर अंदर और घुसा जंगल में। तो अगले दिन जब घुसा तो वहाँ देखा कि एक जो है बहुत पहुँचे ऋषि है जो कि तपस्या में लीन है, और उनके जो है ऐसे चारों तरफ मिट्टियाँ जम गई है, झाड़ी जम गए हैं, और तपस्या करते करते उनका जो है सारा बाल पका हुआ है और मिट्टी छा गया पूरा शरीर पर। तो उसको लगता है कि मुझे जो है इन बाबा को कुछ जो है साफ़ सफाई कर देते हैं भाई। तो जो है लकड़हारा साधु बाबा की सफाई करने लगा, इधर उधर साफ़ सुफ करने लगा, झाड़ झूड़ साफ़ करने लगा, और जो है धूल वगैरह था उसको झाड़ झूड़ करने लगा। और तो इसी तरह करते 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 उन तपस्वी थे उनका नींद खुला। जब उनकी ध्यान टूटी तो देखता है कि सामने एक जो है लकड़हारा है जो कि मेरा सेवा कर रहा है और जो है मुझसे कुछ चाहता है। तो साधु बाबा पूछा रहे कि लकड़हारे तुम्हें क्या चाहिए जो मुझे यहाँ पर आकर मेरी सफाई कर रहे हो, मेरा ध्यान रख रहे हो? तो लकड़हारा ने बोला गुरुजी मुझे सब कुछ है, मुझे जो चाहिए वो आप चाहिए मुझसे आपसे। तो बोलता क्या चाहिए? तो मुझे शांति चाहिए। तो शांति चाहिए तो तुम जो ऐसा करो तुम भी एक जो है बढ़िया सा कुटिया बनाओ और वहाँ पे बैठ जाओ और ईश्वर का जो है ध्यान करो, प्रतिदिन ध्यान करो। ध्यान करते 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 तुम्हारा मन जो है जब भगवान में लगेगा, ईश्वर चिंतन में लगेगा, तब तुम्हें शांति जो मिलेगी वह शांति
परम शांति होगी, इस संसार से अलग शांति होगी। जो धन में है वह धन में कोई शांति नहीं होती है। लोग धन में शांति खोजते हैं लेकिन उसमें नहीं होती है। इसलिए तुम कल से तपस्या करो। लकड़हारे ने दूसरे दिन से ही तपस्या करना शुरू कर दिया और उसे अमोघ शांति की प्राप्ति हुई। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो को सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।